और रिलेशन दिया है उन्होंने ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो तुम्हें अब ध्यान से सुन लो, एक्सरसाइज 1C में वो तो क्लियर है कि सेट अगर रिलेशन तुम्हें बताना है, इसमें क्या बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस जब ही होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। अब उन्होंने दे दिया है कि इक्वल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव करना है, सिमेट्रिक बताना है, ट्रांजिटिव बताना है, कुल मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, ठीक है। तो सेट अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी मेंबर हो सकते हैं, अपन तो केवल इक्वल पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। तो देखो रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड टू ए, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब ये हो गया ए इक्वल टू ए होगा, जो तो होगा ये होगा भाई, कोई भी नंबर मतलब एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, ओके। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर आ जाता है सिमेट्रिक में, इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, है ना, ए भी कोई भी नंबर हो, तो ए बी अगर ऑर्डर्ड पेयर में है तो बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए इक्वल टू बी है तो हम इसको बी इक्वल टू ए भी कह सकते हैं, ए और बी बराबर है, तो इसका मतलब बी और ए बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब सुनो, अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, देन ए रिलेटेड टू होना चाहिए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहां पर लिखें कि इफ ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो इक्वल टू सी, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, कैंसिल हो गया, a इक्वल टू सी आ गया होगा सर, इसका मतलब हो गया r इज ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is equivalence relation। Hence, ठीक है, given that set Z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना। तुम्हें रिलेशन दिया है कि x माइनस वाई क्या आना चाहिए, इवन नंबर, सम संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इफ a रिलेटेड टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस a इक्वल टू इवन नंबर आना चाहिए। तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है, a माइनस a इक्वल टू 0, तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 2 का जो भी मल्टीपल होगा, 2 के मल्टीप्लाई में मतलब जिस नंबर में 2 का डिवाइड जाएगा वो इवन नंबर होगा, तो 0 में क्यों नहीं जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आ जाओ सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये हो गया A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A होगा, क्या नहीं, कहने का मतलब ए बी वाला ऑर्डर पेयर इसमें रिलेशन में होगा तो बी ए ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा कि नहीं होगा। तो देखो ए माइनस बी, मान लो 2 लैम्डा है, ए माइनस बी मतलब दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, इवन नंबर है, इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर का मतलब क्या होना चाहिए, उसके साथ 2 जरूर होना चाहिए। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो इसका मतलब b माइनस ए करें तो ये -2 लैम्डा आ जाएगा, या 2 माइनस लैम्डा कर दो, चलो, है ना। और ये माइनस बी करें तो ई बनाएगा, b माइनस ए करें तो ई बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा
कंडीशन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो, इफ ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हो, है ना, और बी कोमा सी बी रिलेशन में हो, तो देन ए कोमा सी रिलेशन में होगा कि नहीं वो देखते हैं। सुनो, ए कोमा बी रिलेशन में होगा माने ए माइनस बी इक्वल टू क्या मान लो, 2 लैम्डा, क्यों, लैम्डा कोई भी रियल नंबर। एंड बी कोमा सी रिलेशन में होगा तो बी माइनस सी बी इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, तो इसको 2 म्यू मान लो, है ना। यहां लिख दो लैम्डा एंड म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, इसे रब कर लें, एडिंग 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, है ना। b से b कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी 2 कॉमन कर लो, लैम्डा प्लस म्यू, इसमें भी इवन नंबर आ गया, 2 आ गया, मान इवन नंबर आ गया, तो अपन कह देंगे देयरफॉर a माइनस सी इज आल्सो इवन नंबर। हाँ, तो r इज सीमेंट ट्रांजिटिव हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, है ना। फिर लिख दो देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को तुल्यता संबंध बोलते हैं हिंदी में।